अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका कर रहे हैं। इसमें हमें कहते हैं फाइंड द ग्रेडियंट। अच्छा, ग्रेडियंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ग्रेडियंट क्या होता है। हमारे पास 4 तरह की कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है इस तरह से, ठीक है। अगर लाइन इस तरह से जा रही है तो इसके ग्रेडियंट को m कहते हैं और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर लाइन इस तरह से जा रही है तो इसका ग्रेडियंट m जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर लाइन इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट है, आपकी हॉरिजॉन्टल है, तो इसका ग्रेडियंट 0 होगा। और अगर लाइन इस तरह से बिल्कुल वर्टिकल है तो इसका ग्रेडियंट अनडिफाइंड होगा, ठीक है। सही है, चलें जी। तो अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमारे पास पार्ट लिखा हुआ है 1, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 पॉइंट दिए हुए हैं। ए दिया हुआ है 0 0 और बी दिया हुआ है हमारे पास -2 और 1, ठीक है। और जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। ये फार्मूला होता है हमारा, ठीक है। अब आप सपोज कर लें कि a जो है मेरा वो x1 और y1 है, ठीक है, और b जो है मेरा वो x2 और y2 है, सही है। तो आपने y2 में से y1 माइनस करना, तो दैट मीन्स 1 में से 0 माइनस करेंगे आप, 1 माइनस 0, और डिनोमिनेटर में आप इस -2 में से 0 को माइनस करेंगे तो हम -2, 0। अच्छा, मैं कुछ अलग तरीके से इसको इस तरह से भी करवाता हूँ। बच्चों को कहता हूँ कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिख लें जिनका ग्रेडियंट निकालना है आपने, ठीक है। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, -2, 1, ठीक है। इसमें से इसे माइनस करें, 1 माइनस 0, और इसमें से इसे माइनस करें, -2 माइनस 0। देखें वही कंडीशन बन गई, 1 माइनस 0 हो जाता है 0, सॉरी, आई एम सो सॉरी, 1 माइनस 0 1 होता है, आई एम सो सॉरी, 1 माइनस 0 1, और नीचे डिनोमिनेटर में -2 माइनस 0 हो जाएगा -2, ठीक है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लिख सकते, माइनस हमारा ऊपर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया -1/2, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट बी, जिसमें हमारे पास ऑप्शन सी और डी दिए हुए, ठीक है। ठीक है, हमारे पास है ऑप्शन सी, जिसका पॉइंट है 2, -3, और डी कोऑर्डिनेट है, उसका पॉइंट है 1 और 7। पहला वाला हमेशा x होता है और दूसरा वाला हमेशा y होता है, ठीक है। और अगर हमें ग्रेडियंट निकालना है सी डी का, लाइन सी डी का, तो इसमें से इसे माइनस करना है, ठीक है। तो 7 में से माइनस करना है -3 को, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 1 में से 2 को माइनस करना है, ठीक है। तो 1 माइनस 2, तो लिहाजा 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10, और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1। तो डिनोमिनेटर में माइनस छोड़ते नहीं है तो वो ऊपर आ जाएगा, तो इसका आंसर -10 आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी में कहते हैं ई ऑप्शन है मेरे पास, कोऑर्डिनेट पॉइंट ई है और उसके कोऑर्डिनेट है -2, 4, और एफ पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5, 8, ठीक है। और अब मुझे स्लोप चाहिए ई एफ का, पॉइंट ई और एफ का, ठीक है। तो इसमें से इसे माइनस करना है, 8 माइनस 4, और इसमें से इसे माइनस करना है, ठीक है। नीचे वाले में से ऊपर वाले को, 5 में से माइनस करना है -2 को, ठीक है। तो न्यूमरेटर में अगर आप 8 और 4 को सॉल्व कर लें तो 8 माइनस 4 हो जाएगा 4, और अगर आप डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो -5 तो ऐसे ही रहेगा, और ये वाला माइनस इस माइनस को मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तो रहा 4, और डिनोमिनेटर में अगर आप 5 और 2 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -3। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि माइनस डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, इसको ऊपर भेज देंगे, नीचे प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया -4/3, राइट। अब देख लेते हैं इसका पार्ट डी, ठीक है। पार्ट डी है मेरे पास, 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है जी और उसका कोऑर्डिनेट है -4, 7, और एक पॉइंट है मेरे पास एच
उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -8। सही है। स्लोप निकालना है जी और एच का, ठीक है। फॉर्मूला वही y2 - y1 लिख लीजिए वरना याद नहीं होगा, ठीक है। x2 - x1, ठीक है, फार्मूला है। इसमें से इसे माइनस करना है, -8 में से माइनस करना है 7 को, और डिनोमिनेटर में 1 में से माइनस करना है -4 को, 1 में से माइनस करना है -4 को, तो 2 दफ़ा माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो दोनों सेम साइन है, 8 और 7 हो जाएगा 14 और एक 15, माइनस का 15, और डिनोमिनेटर में 4 + 1 5 हो जाएगा। और आप जानते हैं ये कैंसिल हो सकता है, 5 × 5, 5 × 3 = 15। ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ GH जो कि है -3, ठीक है। अब ये सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद देख सकते हैं, ठीक है ना, कि फिर आंसर से वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर ई में है I के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 और -2 और -5, x और y कोऑर्डिनेट्स, और j के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 2, 6। याद रहे पहला वाला हमेशा x का होता है, दूसरा वाला y। फॉर्मूले लिखेंगे y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ठीक है। जो मैंने आपको रूल बताया कि ब्रैकेट्स को माइनस करते हैं इस तरह से, पहले 6 में से माइनस करेंगे, माइनस का 5, तो 2 दफ़ा माइनस प्लस हो जाएगा यकीनन। इस 2 में से इस -2 को माइनस करना है, 2 - -2, तो 2 दफ़ा माइनस यकीनन प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो ब्रैकेट में भी लिख सकते थे, 6 + 5 11, 2 + 2 4, 11/4, ठीक है। यहाँ पर आपको मिक्स नंबर या फ्रैक्शन में देने की ज़रूरत या डेसिमल में देने की ज़रूरत नहीं है, सही है। सिर्फ चूँकि अभी हम आपको सिखा रहे हैं। हाँ, पेपर में आता है, बिल्कुल आता है, पेपर में आता है, सवाल आता है, स्लोप फाइंड आउट करने का सवाल ज़रूर आता है। 1 नंबर का है, 2 नंबर का आ जाता है। -7, 9 और L का पॉइंट्स हैं 6 और 9, ठीक है। फिर हम स्लोप निकालेंगे K और L का, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। 9 में से 9 माइनस कर देंगे, और डिनोमिनेटर में 6 - 7, तो 6 - 7 प्लस हो जाएगा, ठीक है। 9 - 9 0, 6 + 7 हो जाएगा 13, तो इसका स्लोप 0 आ गया। क्योंकि यहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर में अगर 0 आ गया तो दैट मीन्स यहाँ पर भी आपके पास 0 आ जाएगा, राइट। तो इसके साथ ही मेरा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका चलो देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 यहीं हाथ के हाथ ही, कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन इसमें एज सच नहीं है, ठीक है। देखें, इन्होंने कहा है द पॉइंट्स A, B, C, D एंड E आर शोन इन द डायग्राम। ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, ये रहा D और ये रहा E, ठीक है। अब हम इस डायग्राम को ही फॉलो करते हैं। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ईच ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी को देखें। अगर आप पॉइंट ए बी को देखते हैं, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, 1, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 7 और 1, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर स्ट्रेट लाइन हो तो उसका ग्रेडियंट 0 होता है। देखें, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट 0 होता है। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत अगर चाहो तो भी कर सकते हो, वरना ये 0 हो जाएगा। और करना चाहो तो कैसे करोगे, इसमें से इसे माइनस करना है, 1 - 1 0 हो जाएगा। इसमें से इसे माइनस करना है 7 - 0, सॉरी 1 - 1 0, 7 - 0 7, तो ये 0 ही हो गया, ठीक है। तो इसका ग्रेडियंट हम यहाँ लिख देते हैं जो कि है 0, सही है। देन अब हमारे पास है दूसरा लाइन, हम इसको काट देते हैं। ए बी का हो गया ग्रेडियंट। अब हमें चाहिए ए और ई, ग्रेडियंट ऑफ ए और ई, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 और 1, मैं यहाँ दोबारा आपके लिए लिख देता हूँ आसानी के लिए, 0 और 1। और ई के कोऑर्डिनेट आपके पास लिखे हुए हैं 6, 4। डायग्राम में देखें, ये रहा मेरा ई, ठीक है। 4 - 1 और 6 - 0, 4 - 1 3, 6 - 0 6, 3 1 = 3, 3 2 = 6, इसका ग्रेडियंट। और ये चूँकि ये नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा, अच्छा हाँ ये वाला है ना, ये नेगेटिव क्यों आएगा, ये वाला है m = 1/2, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी DC की, ठीक है। DC हमारे पास कहाँ है, DC हमारे पास ये रहा, D ये रहा और C ये रहा। चूँकि ये इस तरह से डाउनवर्ड आ रही है लाइन, तो इसलिए इसका नेगेटिव आएगा स्लोप। फिर भी हम चेक करेंगे स्लोप ऑफ DC। D के कोऑर्डिनेट्स पहले लिखूंगा 0 और 5, या C के लिख लो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई टेंशन नहीं है।
सी के कोऑर्डिनेट 6 0, ठीक है। 0 में से 5 माइनस होगा और 6 में से 0 माइनस होगा, ठीक है। 0 में से 5 माइनस हुआ तो माइनस का 5 और 6 में से 0 माइनस हुआ तो 6। क्या कहा था मैंने आपको कि इसका ग्रेडियंट नेगेटिव आएगा -5/6, ठीक है। अब कौन सी लाइन रह गई हमारी, ये भी हो गई, DC भी हो गई, अब रह गई DE। ओके, ये वाली लाइन रह गई, ठीक है, ये वाली लाइन रह गई DE। स्लोप ऑफ DE रह गई है, ठीक है। D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 और 5 और E के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, E के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 4, ठीक है, शेप में लिखे हुए हैं। 4 में से 5 माइनस करेंगे और 6 में से 0 माइनस करेंगे। 4 में से 5 गए तो माइनस का 1 बचा और 6 माइनस 0 6, तो इसका ग्रेडियंट आ गया -1/6। जैसे मैंने कहा था आपको ये नीचे की तरफ डिक्रीज़ हो रही है तो इसकी लाइन का नेगेटिव हो जाएगा स्लोप। इसके साथ ही मेरी वीडियो खत्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।